Good morning, students. Welcome to my channel Clear Concept Classes by Deepak Singh. Today we will do class 9th chapter 8 quadrilaterals. आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, so that the diagonals of a square are equal. Diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले एक हम स्क्वायर ड्रॉ कर लें. सपोज इट इज आवर स्क्वायर ए बी सी डी and its diagonals are AC and BD. ओके, हमारा गिवन है, गिवन ABCD is a square and we have to prove that हमें फर्स्ट तो प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स AC इज इक्वल टू BD. सेकेंड, हमें प्रूफ करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स AO इज इक्वल टू OC and BO is equal to OD. And third one is angle AOB means ये एंगल, ये इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA, और ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, हम शुरू करते हैं. हमारा पहला वेरिफिकेशन AC इक्वल टू BD. फर्स्ट के लिए, फर्स्ट जो हमारा वेरिफिकेशन है, इसके लिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ABC एंड ABD, ट्रायंगल ABD. ठीक है, तो जब हमने दो ट्रायंगल ये कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है AB के, ये हमारा कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड. नेक्स्ट BC इक्वल होगा AD के, ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर. तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं. एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा 90 डिग्री का है. पहले हमारा हो गया कि ये भी कॉमन है, BC इक्वल है किसके? AD के, और एंगल A और एंगल B ये 90 डिग्री के हैं. स्क्वायर के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं, मीन्स ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ABD के बाई SAS. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, मीन्स AC इक्वल होगा BD के बाई CPCT. ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया. सेकेंड, हमें वेरीफाई करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD. तो सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल
COD। इसमें हमने ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है, AOB एंड COD। तो AOB एंड COD में सबसे पहले कि हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स AB ये इक्वल होगा CD के, ये अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर के, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अगर ABCD एक स्क्वायर है, मीन्स AB पैरेलल होगा CD के, और AB CD के पैरेलल होगा, मीन्स AC इसका ट्रांसवर्सल है, मीन्स ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होंगे, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर्स होंगे। और अगर दो एंगल और एक कॉमन साइड इक्वल है, मीन्स दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाई ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल COD के बाई एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया, ट्रायंगल AOB और COD। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, मीन्स AO इक्वल होगा OC के, एंड BO इक्वल होगा OD के बाई CPCT। ये हमारा सेकंड वेरिफिकेशन हो गया। थर्ड वेरिफिकेशन देखते हैं। थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स AOB, BOC, COD और DOE ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। हम यहाँ दो ट्रायंगल ये कंसीडर कर ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। AOB एक ट्रायंगल हमारा ये है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा BOC, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लें, तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। फर्स्ट तो हम ये कर लें कि AB जो है वो BC के इक्वल है, AB इक्वल टू BC, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है कि AO OC के इक्वल होगा। एंड थर्ड, OB कॉमन, OB इक्वल टू OB, ये कॉमन हो गया, मीन्स ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BOC बाई SSS से। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, मीन्स एंगल AOB ये इक्वल होगा एंगल BOC के बाई CPCT। और ये जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर के एंगल हैं, और लीनियर पेयर AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। हमने BOC को AOB से रिप्लेस कर दिया है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। टू एंगल AOB इक्वल टू 180 और एंगल AOB इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स AOB, BOC, COD और DOA ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। AOB इक्वल होगा एंगल BOC के, ये इक्वल होगा COD के, ये इक्वल होगा DOA के, और सभी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। So that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। ये सेम
इस वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हों, उसे बाइसेक्ट कर रहे हों, और कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हों, राइट एंगल पे, तो वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि इसके सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे और सभी साइड्स इक्वल होंगे। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया, इसके डायगोनल AC और BD हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये एक स्क्वायर होगा। इसे वेरीफाई कर लेना है। मीन्स हमने इस क्वेश्चन में ये जितनी चीज़ प्रूफ किए हैं वो इस क्वेश्चन के लिए सब गिवन है। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या है? गिवन AC इक्वल है BD के, मीन्स इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। और क्या गिवन है? AO इक्वल है OC के एंड BO इक्वल है OD के। और इसमें है कि सभी ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है? राइट एंगल पे, मीन्स एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA, ये सभी 90 डिग्री के हैं। हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो ABCD को इस स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहले हम ये प्रूफ कर लें कि ये जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम पहले ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, AOB एंड BOC, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ये हमारा गिवन था, ये हमारा गिवन है। OB इक्वल टू OB, ये हमारा कॉमन साइड है। और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये 90 डिग्री का है। ये भी दिया हुआ है कि AOB और BOC ये 90 डिग्री के हैं क्योंकि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BOC के बाई ऐसे। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, मीन्स AB इक्वल होगा BC के बाई CPCT। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। सिमिलरली अगर AB BC के इक्वल हो गया, मीन्स BC भी इक्वल होगा CD के, और CD भी इक्वल होगा AD के। हम अगर 3 इक्वेशन को देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल D, मीन्स हमने 4 साइड्स इसके इक्वल कर लिए। अब हमें इसमें ये वेरीफाई कर लेना है कि इसके जो एंगल्स होंगे वो राइट एंगल होंगे। तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ABD। ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर लें। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, तो ABC और ABD में पहली बात तो हो गई कि AB हमारा कॉमन हो जाएगा, AB इक्वल टू AB, ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन साइड। सेकंड, BC इक्वल टू AD, अभी हमने प्रूफ किया कि ऑल साइड्स इसके इक्वल हैं। BC इक्वल AD, ये प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड एबव।
एंड ये दिया हुआ है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, मीन्स ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, ये हमारा गिवन है। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के बाई एस 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 से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है मीन्स एंगल ए ये इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ इसके सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल कर लिए हैं, सभी साइड्स इसके इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ठीक है, अगर इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगे और इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये एक क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। और पैरेललोग्राम के एंगल्स को, पैरेललोग्राम के एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ 2 एंगल ए इक्वल टू 180 कर दे रहे हैं क्योंकि एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स इसके जो सभी एंगल्स होंगे जो सभी एंगल्स होंगे वो राइट एंगल होंगे। मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, थैंक यू।